नैब को ख़त्म ना करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की, इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया है नदीम अफजल चंद साहब ने। अब ये मामला है क्या पाकिस्तानियों, तो आप लोगों को बताते चलें, आप लोगों के सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने इतराफ़ किया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को ख़त्म ना करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गलती की, इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब मज़ीद इस सारे मामले के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा है कि नैब को एहतसाब का नहीं बल्कि सियासी इंजीनियरिंग का दायरा समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहादियों के साथ मिलकर जितना रगड़ा लगा है, शायद ही कोई दूसरी सियासी जमात इतना रगड़ा बर्दाश्त कर सकती। अब मजीद उनका कहना था कि मैं तो आज भी वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मरियम नवाज का अपना चचा इस बयानिए से भाग रहा है। इनका कहना था कि मार खाने के वक्त हम आपके साथ हों और जब हलवा पक जाए तो आप अकेले खा जाएं। मैं समझता हूं कि नून लीग इस वक्त हुकूमत में है। नदीम अफजल चंद ने यह भी कहा कि इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका जाए, किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका जाए, ये उनका कहना था। अब चाहे वो किसी भी जमात का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी बंदे को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक रखता हो। पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। इन्होंने कहा कि पटवारियों से सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी खजाना तक आपको हुकूमत में नून लीग ही नून लीग नज़र आएगी। आइन में जितनी शिक नून लीग के फ़ायदे में है अब तक मौजूद हैं। ये सारे मामले के ऊपर नदीम अफजल चंद साहब ने गुफ्तगू करते हुए एक निजी टीवी प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया। पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि नदीम अफजल चंद साहब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा भी रह चुके हैं। वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए और दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। अब बेसिकली इस सारे मामले के ऊपर ये जो नैब को ख़त्म करने की जो बात की है नदीम अफजल चंद साहब ने, एक ये, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, एक ये दोनों मामलों के ऊपर आप लोगों को बताते चलें कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के बड़े क्लोज़ हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ बड़े इनके क्लोज़ रिलेशन हैं। शायद ये भी उनकी एक गेम प्लान का हिस्सा था कि नदीम अफजल चंद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भेजा गया और उसके बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना लिया गया। तो इस तरह की सियासी प्लानिंग जो है वो चलती रहती हैं और यही वजह है कि हाँ, जो हम लोग पाकिस्तानी अवाम अगर आसफ़ अली ज़रदारी को सियासतदान कहती है तो उसके पीछे यही मेन रीज़न है। अब नदीम अफजल साहब ने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो तो आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा इनके साथ इत्तेहाद में रहते हैं, लेकिन जब इन लोगों को मार पड़ती हो तो तब हम इनके साथ होते हैं, लेकिन जब हलवा पक जाता है तो तब ये अकेले मज़ा करें, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब मेरे ख्याल में जो पिछले दिनों में या पिछले कुछ दिनों में हम लोग ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ़ अली जरदारी साहब के साथ जो तल्लुकात हैं उनके आजकल आपस में वो थोड़े से ख़राब चल रहे हैं लेवल प्लेइंग गेम को लेकर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मामला हैं, ये जस्ट पाकिस्तानी अवाम को एक तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। बल्कि अगर हम ये बात करें कि इस तस्वीर के जो पिछला रुख है वो कुछ और ही होगा, तो ये एक सियासी प्लानिंग्स होती हैं, सियासी मामलात होते हैं। इन सारी मामलात के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को लेकर बेसिकली एक खुद्दू बनाने का चीज़ जो है वो सारा मामला चल रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जो मामलात हैं ये वो आने वाले टाइम के अंदर नदीम अफजल चंद साहब ने जो जो स्टेटमेंट जारी किया है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए था, वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट आ गया, वो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर कर दिया। और बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इनकी जो 16 माह के अंदर पीडीएम गवर्नमेंट रही है, तो इत्तेहादी ये आने में इनका कोई पता नहीं चलता। बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है आज तक उसका पता नहीं चल सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे की पार्टी को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको नज़र आता है कि कोई तीसरी पार्टी इनके खिलाफ खड़े हो गई है, जिस तरह इमरान खान साहब इनके खिलाफ खड़े हो गए थे और इनको ये डर लग गया था कि अब हम लोगों की सियासत जो है वो दफन ना हो जाए, तो अपनी सियासत बचाने के लिए ये कभी भी इत्तेहादी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके जितने भी पॉइंट आते हैं आपस में एक तनकीद के एक दूसरी पार्टी के ऊपर, मेरे ख्याल में हम लोगों को एज अ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अवाम को इन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इतना गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अख्तलाफात होते हैं, सारी पार्टीज़ के अंदर होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आप एक टीम से खेल रहे हैं तो दूसरी टीम के साथ आप लोगों के अख्तलाफात रहेंगे, लेकिन
मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसी पार्टी आई है जो किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए, मतलब वो समझती नहीं है कि किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सके। अब उसकी रीज़न बेसिकली ये है पाकिस्तानियों के, ये वही माफिया है, ये वही निज़ाम है सारा, ये वही करप्ट हुक्मरान है सारे के सारे, जिन्होंने पाकिस्तान को सवाए खाने के और पाकिस्तान के इस्तेकाम को बर्बाद करने के अलावा पाकिस्तान में और कुछ नहीं किया। और ये पाकिस्तानी अवाम के सामने है आज ये पाकिस्तान की। अब वो ये कह सकते हैं इस सारे मामले के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर अब वो जो 90 की दहाई वाला दौर था वो ख़त्म हो चुका है। यूँ जो 85 के अंदर या 90s के अंदर आप लोग सियासत करते रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अवाम अब नहीं रही है जिनको रोटी कपड़ा और मकान का नारा मार के आप लोगों ने उनसे इलेक्शन ले लिया, या जिनको आप लोगों ने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की बात करके इलेक्शन ले लिया, वोट को इज्जत दो का नारा मार के इलेक्शन ले लिया। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। अब पढ़ी लिखी और एजुकेशन वाली अवाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बैठी हुई है। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को समझती है और बाखूबी समझती है। पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम अगर मैच्योर किया है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इन लोगों की जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो चलने वाली हैं। हाँ, मज़ीद कुछ वोट्स इनके मेरे ख्याल में कुछ कवर्स हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, इलेक्शन के अंदर शायद इन लोगों को कुछ सपोर्ट हासिल होगी। लेकिन लीगली अगर देखा जाए जो फ्री फेयर के इलेक्शन की बात नदीम उज़्ज़मान साहब ने की है, तो अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी पार्टी इस टाइम वजूद में आएगी जो इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम का वोट बैंक हासिल कर सकती है। और इस टाइम जो पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। तो वो पीपल्स पार्टी वाले चाहे जिस तरह की मर्जी जो सियासत कर लें या जिस तरह की मर्जी जो गेम प्लान कर लें, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जो मर्जी गेम प्लान कर लें, एंड ऑफ द डे अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, आई होप कि ऐसा हो जाए, और अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक और चीज़ इसमें ये पॉइंट लाजमी ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो इलेक्शन है वो हो सही, यानी कि वो पार्टी इलेक्शन के अंदर हो, ये ना हो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी के जो पार्टी है वो इलेक्शन के अंदर है ही नहीं और उसके बाद फ्री फेयर इलेक्शन करवाने से जाहिर सी बात है फिर अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बल्ले का निशान नहीं है तो ये पाकिस्तानी अवाम इस इलेक्शन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस इलेक्शन को जो है मुस्तरद कर देगी। और बाकी इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो जाहिर सी बात है ऑफ डेफिनेटली वो निकलेंगे और वो इनको वोट दे देंगे। अदरवाइज उसमें आप लोगों को 70-80% टर्नआउट जो है वो नज़र नहीं आएगा अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में ना हुई या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर के ऊपर ना हुआ। तो खैर आज के व्लॉग में इतना ही था। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।